कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास को। हमने यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम टॉपिक डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन। The PQR are three towns. The distance between P and Q is 60 km, whereas the distance between P and R is 80 km. Q is in the west of P. In the west of P. ये हमारी डायरेक्शन है। अगर इसको मैं नॉर्थ अज्यूम करता हूँ तो ये साउथ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट है। तो Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, यानी कि वो P के वेस्ट में है। Q है वो P के वेस्ट में, तो आप अज्यूम कर लो ये P है। ठीक है, एंड Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। वेस्ट ऑफ P मतलब Q यहाँ पे है, Q P के वेस्ट में है। एंड R इज इन द साउथ ऑफ P। R है वो P के साउथ में है, तो R है वो नीचे होगा यहाँ पे। ओके, द Q इज इन द वेस्ट ऑफ P and R is in the south of P. What is the distance between Q and R? Q and R के बीच की क्या डिस्टेंस है ये हमें बताना है। ठीक है, जब नॉर्मली ऐसा पूछा हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है उसका सेंस। ठीक है, मतलब पॉइंट Q स्पेसिफाइड किया हुआ, ये Q है ये R है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। एंड गिवन क्या है, P एंड Q इज 60 किलोमीटर। P एंड Q इज 60 किलोमीटर एंड P एंड R इज 80 किलोमीटर। तो Q एंड R कितनी होगी? कल हमने पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम देखी थी। तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, दैट इज 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। कितना होगा 60 का स्क्वायर 3600 और ये 6400, दैट इज 100। तो क्यू एंड आर क्या हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। डी ऑप्शन 100। होगा। डी ऑप्शन होगा। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन आया 20 में। क्वेश्चन है a man walks down the back side of his house straight 25 meters, then turns to the right and walks 50 meter again। तो ऐसे वो सेम अगेन वापिस में नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट एंड वेस्ट होगा। अब हमें इनिशियली गिवन नहीं है, then turns to right and walks 50 meter again, then turns towards left and again 25 meter if his house faces to the east। अब आगे जाके दिया इन्होंने, इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, यानी उसके घर का जो मुंह है वो फेस ईस्ट की साइड में है, यानी कि ये मान लो हाउस है उसका। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको हाउस मान लो। द मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, मतलब पीछे की ओर 25 किलोमीटर चलता है। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन। तो आपको जब तक नहीं पता हो, आप सिंपली मान लो कि आपने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी, पहले आपने क्वेश्चन यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया है और बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सिंपली आप कहीं भी इसको उसके हाउस को ऐसे अज्यूम कर लो कि ये हाउस है। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया। A man walks down back side of his house straight 25 मीटर। तो ये 25 मीटर उसके मान लो कि हाउस का फेस है वो इस साइड में। ठीक है, तो ये हाउस के बैक साइड मतलब पीछे की साइड में 25 मीटर चलता है, यहाँ पे पहुंच गया। हमें डायरेक्शन का पता नहीं है हाउस का फेस कहाँ है, क्योंकि लास्ट लाइन में गिवन है। एग्जाम में तो आप करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ तक तो बाद में पहुंचोगे। तो हमने रैंडमली अज्यूम कर लिया कि हाउस है उसका फेस इधर है,
तो उसके बैक साइड में 25 मीटर चलता है। देन टर्न्स टू द राइट, अब नीचे की साइड में आ गया चल के यहाँ पे। अब इसका राइट किस साइड में होगा? वेस्ट साइड। हाँ, इधर की साइड में। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, अब वो 50 मीटर चलता है, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अब इधर चल रहा है। अब उसका लेफ्ट क्या होगा? नीचे की साइड में, लेफ्ट नीचे होगा ना, हाँ। yes sir. अगेन वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर वापस चलता है। अब वो पर्सन यहाँ पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट। अब क्वेश्चन में हमें आगे पढ़ के पता लगा है कि इसका हाउस है वो ईस्ट की ओर फेस करता है, तो अब इस डायरेक्शन को आप क्या अज्यूम कर लो? ईस्ट अज्यूम East. कर लो, क्योंकि हमने रैंडमली अज्यूम किया था, बट वो क्या है? ईस्ट है। अब बताओ, आप ऊपर ईस्ट है, ऐसे मैं मानता हूँ नॉर्मली नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ईस्ट अज्यूम किया है, तो इसके जस्ट नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। वेस्ट होगी, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन कौन सी, ये हमें बतानी है, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसकी डायरेक्शन बतानी है, पॉइंट कहाँ पे है। बताओ मुझे ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी फिर? अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ होगी या फिर साउथ होगी? ईस्ट के क्लॉकवाइज साइड में, क्लॉकवाइज साइड में ईस्ट के Southwest. कौन सी डायरेक्शन? उधर वाली साउथ। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो इधर, तो ये क्लॉकवाइज तो ऐसे बनता है ना, इस डायरेक्शन में, क्लॉक यानी घड़ी की सुई जो चलती है उस डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में कौन सा आती है डायरेक्शन? साउथ आती है। और इसको, ये ईस्ट है, इसकी क्लॉकवाइज साइड ये होगी, तो साउथ है, ये साउथ बनती है। फिर ये वेस्ट है, तो ये क्या बन जाती है? नॉर्थ बन जाती है। तो फिर ये पॉइंट कौन सा है? ये डिस्टेंस सेम नहीं, 25 25 50 डायरेक्ट ये स्केल पे नहीं है, इसलिए थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, वरना 25 यहाँ तक होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, इस साइड में जो मिड में बनती है। ऑप्शन से पता लगाओ, क्योंकि ऑप्शन में कौन सी डायरेक्शन होगी, या तो ये मिड वाली नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट। बनती है ना, सर ये नॉर्थ कौन सी वेस्ट नहीं डायरेक्शन? होगी? हाँ, नॉर्थ वेस्ट होगी ना अपनी डायरेक्शन। ये कौन सी बनती है फिर? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट, ठीक है। अगर यस आपने सर। क्वेश्चन एग्जाम में पहले पहले पूरा पढ़ लिया, उसके बाद करना स्टार्ट किया, तब तो इशू नहीं आएगा, क्योंकि तब तो आप इस लाइन को पहले ही पढ़ लोगे, तो फिर आप स्टार्ट ही वैसे ईस्ट से करोगे। ये उसका हाउस है, मतलब इस डायरेक्शन में ईस्ट मानता हूँ मैं, अपना नॉर्मल जो ट्रेडिशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। तो आपको, आप उसका हाउस यहाँ ज्यूम करोगे, उसके बाद में डायरेक्शन सेट करोगे, 25 चलना है बैक साइड में, फिर 50, फिर 25। बट क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ये डायरेक्शन नहीं पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो जो आपने अज्यूम किया रैंडम डायरेक्शन, उसको ईस्ट अज्यूम कर लो। ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगी, और फिर वो एंगल के हिसाब से देख लो कि राइट साइड में कौन सा है। तो राइट में साउथ है, तो इसकी भी साउथ ही हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, फिर मिड में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे निकलती है ना, ये नॉर्थ वेस्ट, ये इधर वाली। बट क्या है, ये स्केल नहीं है पूरा 25 50 या 25, ये अपने स्केल पे तो ले नहीं सकते। स्केल पे अगर मैं बनाता हूँ तो एग्जैक्टली ये बनता है, यहाँ पे यहीं आता है वो पॉइंट। बट ऑप्शन से भी पता लग रहा है ना कि डायरेक्शन इस टाइप की कुछ होगी, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट इस टाइप की। तो ये कौन सी बनती है? दो डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक यस। है ना। आप एक बार इससे करके देखना, इनिशियली इसी को मान के, ये अज्यूम करके भी आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, फिर यहाँ से फिर करके देखना आंसर मैच करवा के। ओके, 32, ये भी 20 में आया हुआ, ये 21 में क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन देखो।